आखिरकार जेडीयू ने राज्यसभा की सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने झारखंड प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो को राज्यसभा के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। खीरू महतो की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद आरसीपी सिंह की उम्मीदवारी को लेकर कयासों का दौर भी खत्म हो गया है। खीरू महतो झारखंड में जेडीयू के विस्तार में लगातार लगे हुए थे। 2005 में खीरू महतो झारखंड के रामगढ़ के मांडू विधानसभा से जेडीयू के विधायक रह चुके हैं। 69 साल के खीरू महतो को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर जेडीयू में झारखंड में अपने संगठन को विस्तार करने का मजबूत दांव खेला है। सितंबर 2021 में इन पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। जेडीयू उम्मीदवार समेत एनडीए के तीनों उम्मीदवार आज विधानसभा में नामांकन करेंगे। इस दौरान एनडीए के कई नेता मौजूद रहेंगे। झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रदेश में खुशी की लहर है। झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता सागर कुमार ने बताया कि उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही कहा कि झारखंड में पार्टी का और विस्तार होगा। जेडीयू आने वाले दिनों में झारखंड में नए तेवर में दिखेगी। खीरू महतो पहली बार 2005 में विधायक चुने गए। जनता दल से ही पार्टी में सक्रिय रहे। इसके पहले लोक दल में कर्पूरी ठाकुर के साथ भी काम किया और इसके बाद जेडीयू से जुड़े और प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए। कहा जाता है कि वे पार्टी के वफादार नेता माने जाते हैं। झारखंड में राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार को लेकर अजीज को खत्म करने के मकसद से सूबे के सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सोनिया गांधी से 1 घंटे से ज्यादा समय तक राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान राज्यसभा चुनाव पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और कुछ चीजों को लेकर सहमति बनी। हेमंत सोरेन ने कहा कि चर्चा के दौरान जिन विषयों पर सहमति बनी है उसे आगामी कुछ दिनों में धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा गठबंधन की तरफ से एक कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरेगा। वहीं सीएम ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। इसी तरीके से मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारा की खुदाई हो रही है और इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है। हमें जांच से, छानबीन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको कार्यकलापों से उनकी मंशा कुछ और दिखती है। वहीं सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि वो इस तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं है और केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों को लगातार लगाकर उन्हें डराना चाहती है। सरायकेला खरसावां जिला पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद समीर उरांव को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सांसद समीर उरांव ने पंडित रघुनाथ मुर्मू की मूर्ति पर माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं मौके पर आसन बनी पंचायत मुखिया विद्यु मुर्मू की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन समीर उरांव को सौंपा। इस मौके पर समीर उरांव ने ईडी की जांच को लेकर राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बुंडू के अर्की थाना क्षेत्र के लेम्बा गांव में प्रेमी सुरेश मुंडा अपने दोस्त शिवनंदन मुंडा के साथ अपनी प्रेमिका तुसुमनी कुमारी से मिलने आया था। दोनों की फोन पर बातचीत हुई और अपने दोस्त शिवनंदन मुंडा को जारंगा में ही छोड़कर मिलने चला गया। सरायकेला के आदित्यपुर थाना स्थित गम्हरिया के कृष्णा मेडिकल में देर रात अपराधियों ने गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया। वहीं मेडिकल संचालक ने बताया कि मेडिकल दुकान में 4-5 की संख्या में आए युवकों ने बच्चे की डिसेंट्री की दवाई मांगा। दवाई देने में विलंब हुई जिसके कारण उसमें मौजूद एक लड़के ने बदसलूकी की और उनके पास मौजूद हथियार को काउंटर पर रख दिया। फिर दवा देने के पश्चात मेडिकल से बाहर निकले एवं गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। घटनास्थल से 2 खोखा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हरविंदर कुमार ने बताया कि गोली चलने की मोटिव पता नहीं चल पाया है, लेकिन जल्दी अपराधियों को पकड़कर इसे स्पष्ट कर दिया जाएगा। 31 मई को आरजेडी विधायक दल की बैठक होने वाली है। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही सभी विधायकों को भी शामिल होने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि इस बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान और संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा होगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा की शुरुआत वैशाली जिले से की है। इसकी जानकारी उन्होंने हाजीपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो अगले 4 दिनों में वैशाली जिले के अलग अलग गांव और प्रखंडों में लगभग 40 जगहों पर जाएंगे और लोगों से जन सुराज की सोच को लेकर संवाद करेंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि अब तक बिहार में करीब 60,000 लोग जन सुराज अभियान से जुड़ चुके हैं और ये संख्या रोज हजारों की तादाद में बढ़ रही है। प्रशांत किशोर ने युवाओं पर जोर देते हुए कहा कि बिहार के युवाओं की राजनीति में दिलचस्पी होती है और मैं उन सबको एक मंच पर लाना चाहता हूं। बेगूसराय में शराब लेकर जा रहे बाइक सवार तस्कर का पीछा करने के दौरान टाइगर मोबाइल बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बाइक
जिसमें 2 जवान घायल हो गए। एक टाइगर मोबाइल जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना नगर थाना क्षेत्र के मुंगेलीगंज मोहल्ले की है। बताया जाता है कि आज पहले सुबह टाइगर मोबाइल जवान शहर में गश्ती कर रहा था, तभी करपूरी स्थान के पास एक बाइक पर 2 शराब तस्कर 2 कार्टन विदेशी शराब लेकर जा रहे थे, जिसे देखते ही टाइगर मोबाइल के जवानों ने पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते करते मुंगेलीगंज के पास शराब तस्करों ने शराब की दोनों कार्टून को फेंक दिया और इसी दौरान टाइगर मोबाइल जवान की बाइक तेज रफ्तार होने की वजह से फिसल गई और दीवार से जा टकराई। इस हादसे में टाइगर मोबाइल जवान अभिषेक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 2 कार्टन शराब को बरामद कर लिया, जबकि शराब तस्कर बाइक सवार भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुट गई है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा 2 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने तेघरा अनुमंडल क्षेत्र के कई जगहों पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने तेघरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया तो पिढौली गांव में अपहृत निकेश के परिजनों से भी मुलाकात की और उसके साथ ही तेघरा के कई इलाकों में गंगा कटाव स्थल का जायजा लिया। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने जमीयत उलमा के अध्यक्ष महमूद मदनी पर जमकर हमला बोला है। दरअसल उलमा में मदनी ने कहा था कि भारत में सिविल कोड कानून का खिलाफ करेंगे और इसको लेकर सांसद ने कहा कि मदनी आग से खेल रहे हैं और वो इसी आग में जल जाएंगे। सिविल कॉमन कोड यूरोप, अमेरिका और तुर्की में सही है, तो ये भारत में गलत कैसे होगा। आरा में सदर अस्पताल का परिसर अचानक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है और जब अचानक 2 मरीज के परिजन आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते जमकर लात घूसे लाठी डंडे चलने लगे। मौके पर पहुंचे अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के मरीजों ने परिजन आपस में अस्पताल पहुंच गए और उन लोगों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, तभी मारपीट शुरू हो गई। इस घटना में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई है, जिनको इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर थाना प्रभारी आरबी चौधरी ने बताया कि 2 मरीज के परिजन आपस में मारपीट किए थे और इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। नवादा के नगर थाना क्षेत्र के बुद्धौल में एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने बुद्धौल गांव के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह को गोली मार दी। परिजनों और ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। दानापुर के झकरी महादेव इलाके में शराब के नशे में एक युवक की कुएं में गिर जाने से डूबकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने युवक का शव कुएं से बाहर निकाला है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी, इसलिए उसके हाथ पर संतोष लिखा होने के कारण ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका नाम संतोष है। जानकारी मिलते ही मौके पर दानापुर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर सदर अस्पताल भेज दिया है। पूर्णिया के बाइसी और रोटा में आज सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कटिहार के आजमनगर थाना इलाके में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। लोगों ने छात्रा को जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की। खपड़ा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शाहबाज ने कहा कि 24 मई को जस्तिया गांव में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। उनके सहेली के घर में छात्रा का शव बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में आरोपी घर वालों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अभी भी कई आरोपी फरार है। लोगों ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की है। गया में अफीम कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में उपजाऊ कर बिहार में बेचने लाया करता था। पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा है। आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 2 के विवेक कॉलोनी के रहने वाले लोग अब नगर निगम के नुमाइंदों से परेशान होकर खुद ही अपने काम को करने की ठाने हुए देखे जा रहे हैं। जानकारी देते हुए एक स्थानीय सतीश कुमार ने बताया कि कई बार वार्ड पार्षद को इसकी सूचना दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आदित्यपुर नगर निगम से गुहार लगाने के बावजूद किसी भी अधिकारी की आंख इनकी दयनीय स्थिति पर नहीं पड़ी। जहां एक और कोरोना वायरस में एक दूसरे को छूना मना था, वैसे में लगातार गंदगी के अंबार के बीच रहकर इन लोगों ने अपनी जिंदगी बिताई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ कम आय वाले गरीब तबके के लोग रहते हैं और क्षेत्र में एक घर में विवाह होने की सूचना के बाद गरीब तबके के लोगों ने भिक्षा मांगकर एवं चंदा कर क्षेत्र में नाले निर्माण का काम शुरू किया। देखा जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने खुद के श्रमदान से मंजूरी कर नाले निर्माण का कार्य आरंभ किया है। सरायकेला खरसावां जिला के निमरी थाना क्षेत्र के सिरुम टोला बुरुजी गांव में भाई भाई के विवाद को पद्मश्री छुटनी महतो ने दोनों भाई को मिलाया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के संदर्भ में रविवार को सिरुम गांव के बुरुजी टोला में पद्मश्री छुटनी महतो के प्रयास से दोनों परिवार के विवाद को समाप्त कर भाई भाई को मिलाया गया, जबकि मामला जमीन आपसी बंटवारे विवाद को लेकर था। एलियट ब्रूनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का छात्र कोयला मंत्रालय की अनुशंसा पर रविवार को बीसीसीएल कुसुंडा क्षेत्र के आरके ट्रांसपोर्ट परियोजना पहुंचकर कोयला उत्पादन के संबंध में जानकारी इकट्ठा किया। मौके पर बीसीसीएल के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें कोयला उत्पादन में होने वाले हेवी मशीन एवं कोयला उत्पादन के तरीकों की जानकारी दिया।
अमलाटोला चाईबासा स्थित श्री शनि साई मंदिर में आयोजित हुआ 24वां श्री शनि जन्म महोत्सव में श्री श्री साई स्थापना महोत्सव। प्रथम दिन कलश यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर शिवा तालाब पहुंची, जहां कलश में जल भरकर शहर का भ्रमण करते हुए कलश यात्रा मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। भजन संध्या में जमशेदपुर से आए टीवी कलाकारों द्वारा शनिदेव महाराज और साई भजनों से भक्तों का मन मोह लिया। सोमवार को पूजा पाठ, हवन व शांति यज्ञ एवं भंडारा प्रसाद का आयोजन मंदिर परिसर में किया जाएगा।